प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे लिए दान दिया। एक एक ही दिन प्रभु की उपस्थिति में होकर के प्रभु का आलोचना प्राप्त करना कितना धन्यवाद है। मैं ये सोचता हूँ कि मतलब प्रभु हमें कितना प्यार करता है, प्रभु का प्यार कितना गहरा है। तो प्रभु ने कल हमसे कुछ बातें हमारे में बता था। मैं आशा करता हूँ ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के लोगों को ये जीवन की बात का जीवन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, परंतु मसीह लोगों को अनंत काल तक का बातें प्रभु ने अपने पत्र के द्वारा लिख करके भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी कितने ऐसे लोग हैं बाइबल पढ़ने में बहुत सुस्त है। बाइबल क्या है? बाइबल हमारे लिए प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र है। प्रभु का हमारा स्वर्गीय पिता का प्रेम पत्र है। ये हमारे पास पहुंचने के बाद में अगर हमें उसको जानने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए। और आप सोचिए एक पति काम पर जब दूर है, वहां से एक पत्र लेगा पत्नी को, और उसने वो पत्र ले करके कहीं ना कहीं तकिया के नीचे रख दिया, और पति आने के लिए पूछेगा कि मैंने वो पत्र भेजा था, तूने पढ़ा था? वो तो मैं एक दो पन्ना पढ़ा था, बाद में इसे रख दिया, ऐसा बोलेगा तो क्या रहेगा? ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो प्रियो हमारे लिए ये कितना मूल्यवान बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह की पत्र बोलेगा तो हमें कितना खुशी से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या क्या बात बताया है वो बात हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। उसमें से बहुत बातें हैं जो कि हमें पालन करते हुए प्रभु का महिमा करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इतना दुखदायक रहेगा। जिसका मतलब प्रभु का वचन को पढ़ना है, उसको सीखना अनेक पवित्र लोगों के लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपके अंदर वो जानने की भूख और प्यास दिया ना। अनेक लोग जब एक सच्चा नया जन्म पाया हो व्यक्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य बात है हमारे जीवन में। मैं आज भी आपको ये बताना चाहूंगा, सभी लोग अपने आप को परखना है कि मेरा जीवन में मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने नया जन्म पाया है कि नहीं, मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं, मेरे जीवन बदला है कि नहीं। ये जानना बहुत ही जरूरी बात है। अगर ये बात को ना जान करके जीवन बिताएगा तो आपको मालूम है जब परमेश्वर इस उद्धार करने के द्वारा क्या होता, प्रभु आकर के हमारे में रहने लगता है, हमारे में रहने लगता है। अभी मसीह के साथ एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को और ये बात का समझ नहीं रहे तो कितना बड़ा दुख की बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म होना, नया जन्म क्या है? यीशु मसीह हमारे में जन्म होना है ना। आपको मालूम है जब पुराना नियम में इस्राएल के बीच में प्रभु रहना चाहा, क्योंकि उस समय में प्रभु उनमें आकर के नहीं रह सकता था, लेकिन उन लोगों के बीच में रहना चाहता था। तो उसके लिए प्रभु ने क्या प्रबंध किया था? प्रभु ने एक मिलाव वाला तंबू है ना, मिलाव वाला तंबू बनाने के लिए आज्ञा दिया। आपको मालूम है मिलाव वाला तंबू वो कोई किसी बुद्धिमान मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है ना, वो बिल्कुल परमेश्वर की योजना के अनुसार है। जब आप निर्गमन का किताब 25 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेगा तो निर्गमन 25 अध्याय का 8 और 9 वचन, देखिए मैं उनके बीच में निवास करना है तो वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, देखा मैं दिखाता हूँ, निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। देखा मतलब बोलने का अर्थ तो कितना गहरा है। अभी उन लोगों के बीच में आकर के रहने के समय में भी क्लियर बोला वो कैसा बनाना है, जो तुम्हें दिखाता हो है ना, उसके अनुसार बनाना। मतलब उसका एक ओरिजिनल अवस्था जो है प्रभु ने उनको दिखाया है। अभी ये बनाने के बाद में उन लोगों की अवस्था बोलेगा तो उसकी चारों तरफ की अवस्था कैसे होनी चाहिए है? पवित्र परमेश्वर उनके बीच में रहने के कारण जब अनुवाद का किताब या व्यवस्था विवरण का किताब हो उसका 23 अध्याय का 14 वचन, चावनी का खूबी कैसे होना चाहिए? तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी
पवित्र रहनी चाहिए। देखा, छावनी तक पवित्र होना। देखिए, है छावनी में प्रभु उस उनके मध्य में रहने के कारण छावनी में भी कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। देखो, सिर्फ छावनी में है क्या? और आप गणना का किताब पढ़ेगा तो गणना का किताब उसका 35 अध्याय का 34 वचन पढ़ना। गणना उसका 35 अध्याय का 34 वचन। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। देखा, देश को भी अशुद्ध नहीं करना। आप देखिए, हैं इसका मतलब उस टबरनाकल या मिलावट तंबू, आपको मालूम है वो एकदम प्रभु का निवास होने के कारण उसको एकदम पवित्र रीति में बनाना है। इसके बाद में छावनी एकदम किसी प्रकार की अशुद्धि में ना गिरते हुए उसको पवित्र रखना है। इतना ही नहीं, देश को भी पवित्र रखना। आप देखिए, प्रभु मना किया वो कोई भी बात वहां पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर का एक महान खूबी क्या है? वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर होने के कारण मतलब प्रभु का रहने का स्थान पवित्र होना जरूरी बात है। अभी हम लोग सब जानता है कि प्रभु ने जो भी बनाया है सब हमारे में प्रभु रहने का एक भेद खोल रहा था, एक भेद खोल रहा था। क्योंकि मतलब अभी टबरनाकल में 3 भाग है, आप सबको मालूम है, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। और जो प्रभु आंगन में रहता है क्या? प्रभु आंगन में नहीं रहता। पवित्र स्थान में रहता है क्या? पवित्र स्थान में भी नहीं रहता। फिर कहाँ रहता? अति पवित्र स्थान में। देखो, अति पवित्र स्थान हमारे लिए हमारे जीवन में कौन सा भाग है? आत्मा। देखा, कितना बड़ी बात है, आपको कितना अच्छा जानकारी है। बहुत लोगों को अभी भी याद है वो क्लासेस। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हमारा आत्मा में कलंक लगने वाला कोई भी बात हमारे जीवन में आने का मौका नहीं देना। देखिए, परमेश्वर इस प्रकार प्रभु का निवास कैसा है ये बात का भेद वहां हमको समझाया। और उसके बाद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो वो प्रभु ने हमारे बीच में डेरा किया, तंबू लगाया। वो एक टबरनाकल था, वो तंबू लगाया। जब हमारा यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखा, हमारे बीच में डेरा किया। देखा, वो मिला वाला तंबू एक डेरा था, वैसा स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य में होकर के ये दुनिया में आकर के मनुष्य में प्रभु रह करके एक डेरा एक तंबू बनाया। देखो, बहुत अद्भुत बात है ना। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया में मतलब कोई भी ये नहीं कर सकता है कि मतलब परमेश्वर मनुष्य बना। एक बड़ा भेद है ना। इसका लिए बाइबल में 2 बड़ा भेद है, उसमें से एक बड़ा भेद क्या है? हाँ, जब पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 वचन, पहला तिमोथी 3 का 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ। बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में शरीर धारण किया, ये भक्ति का सबसे बड़ा भेद है। साधारण लोग इन बातों को नहीं समझ सकता है। देखिए, मतलब हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है ना। हम लोगों को नया जन्म की द्वारा जैसा यीशु मसीह में प्रभु की आत्मा रहता था, वैसा हमारे में रह करके प्रभु का महिमा होने के लिए हर एक बातों में आदर्श बनकर यीशु मसीह दुनिया में जीवन बिताया। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह में मतलब प्रभु की आत्मा हमेशा रहता था। आपको मालूम है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह की शब्दों में अगर हम देखेगा तो यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य ये दुनिया के जीवन में था। ये एक मसीह जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए। मतलब यीशु मसीह हमेशा यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 38 वचन, अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रियो, एक व्यक्ति नया जन्म पाया हो व्यक्ति का भी कर्तव्य यही है। ये बात को बहुत गहराई से जानना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं ये दुनिया में किस लिए आया?
मेरा भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया। प्रियो, आज हम लोग में कितनी लोग ये बात को समझता है। एक बात यहां पर ध्यान से समझना, अगर कोई अपने इच्छा में जाता है तो पावे। समझ में आया? अपनी इच्छा में जाता है तो पावे, प्रभु की इच्छा में रहेगा तो वो प्रभु का महिमा है, वो है सच्चा पवित्र जीवन। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में अगर फर्क हो, अभी आप देखो हम लोग जब ये दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, तो निश्चय बात है हमारा भी कुछ इच्छा आएगा। हमारा कुछ इच्छा आएगा तो हमें अपनी इच्छा को त्यागना है और प्रभु की इच्छा को पहचानना है। ये बहुत बड़ा, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत पवित्र लोग ऐसे बातों पर शायद बहुत ध्यान नहीं देता। अधिकतर लोग ये प्रभु की इच्छा है कि नहीं परखता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। अगर ये ना जान करके जीवन बिताएगा तो सही में वो एक आत्मिक मजबूती का जीवन नहीं रहेगा। आपको मालूम है, जब गेत्सेमने बाग में भी मतलब वहां पर प्रभु का अपने एक इच्छा था, अगर पिता हो सके तो ये प्यारा मुझ से हटाओ, तो भी देखा मेरी इच्छा नहीं, हमारे मेरा इच्छा है ना, मेरी इच्छा है। मतलब आपको वचन याद होगा मत्ती 26:39, हर एक वचन को पढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोगों को मालूम है। तो बहुत बड़ी बात है कि वहां पर प्रभु बोलता है कि तो भी पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। अब देखिए वहां पर भी उस चुनौती में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने इच्छा को कोई स्थान नहीं दिया, अपनी इच्छा को कोई भी स्थान नहीं दिया। यीशु मसीह का जीवन भर कभी भी वो खुद की इच्छा में कभी भी कोई कार्य नहीं किया, है ना। मतलब उस इच्छा पूरा करवाने के लिए शैतान ने कोशिश किया, क्योंकि जब भूख लगा था वो आकर के बोला तो परमेश्वर का पुत्र है ना, अभी ये पत्थर को रोटी बोल के तुम्हारे पास अधिकार है ना, भूखा रहने का क्या जरूरत है, तो अपने लिए थोड़ा सोचो। कई बार लोग बोलते ना, अरे कम से कम अपने लिए थोड़ा सोचो, है ऐसे बोलते ना, इसी की तरह एजेंट है। शैतान बहुत मीठा वाणी बोलकर आएगा, आपको नहीं समझेगा, कम से कम अपने लिए तो सोचो। प्रियो, एक बात जरूर जानना है कि हमें अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं, हमारे लिए सोचने वाला हमारा पिता है। हमारा पिता हमारे लिए सोचता है, लेकिन बहुत से बार जाने अनजाने, अभी आपको देखो, अभी ये क्लास आपको कहां तक लाभदायक बनेगा मुझे नहीं मालूम, और अगर आप दिल लगा करके मन लगा करके आत्मा में सुनेगा तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि मुझे बहुत लाभ मिला है। देखिए अभी आपको मालूम है दुनिया के लोगों की अवस्था क्या है। दुनिया के लोगों की अवस्था वो अपने लिए सोचता है, दुनिया के लोगों की अवस्था वो अपने लिए सोचता है। और तो प्रभु के लोगों की अवस्था क्या है, जब मत्ती 6:33 वचन में प्रभु यीशु मसीह का इससे पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब देखिए पहले स्थान है। अभी देखो ये अभी आपको लगेगा प्रभु के दास ये हमको डुबा देगा, आपको नहीं डुबाएगा, है आपको कोई प्रकार का फंसने वाली बात नहीं, ये सच्चाई बात है। और अगर वो बात को अगर हम नहीं समझेगा तो अपन डूब जाएगा। नहीं समझेगा तो डूब जाएगा, समझेगा और उसके अनुसार करेगा तो वो बच जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है पगले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करो। परंतु हम लोग क्या करता, पहले हम अपने काम देखते हैं, बाद में मैंने अधिकतर कोई ऐसे कोई बात आ गया तो लोग क्या बोलेगा, अरे यार मुझे बहुत इच्छा तो था लेकिन पहले मुझे वो करना है। पहले अपने लिए स्थान देता, पहले अगर हम अपने लिए स्थान देता है प्रियो वो अपना मार्ग हो गया, वो प्रभु का मार्ग नहीं। प्रभु का मार्ग क्लियर बताता है पहले प्रभु को स्थान दो। परंतु कितने मसीह लोग पहले प्रभु को स्थान देने में विजयी हुआ हर बात में, क्यों उसका 32 वचन में लिखा है जाति के लोग क्या करता, जाति के लोग पहले उनको स्थान देता ना, उसका 32 पढ़ना। अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती। हाँ देखा अन्य जाति, अभी हम अन्य जाति था
परंतु अभी हम प्रभु के लोग हैं। अब देखिए, अभी हम प्रभु के जन हैं, हम पहले जाति थे, परंतु प्रियो आज हम प्रभु का बन गया। और हम प्रभु का बन गया है तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? जाति के लोग पहला स्थान अपनी बातों पर देता है, अपने लिए देता है, परंतु आज हम प्रभु का बन गया, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, ऐसा है तो हमारे जीवन में हर एक बातों में पहला स्थान। एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति ये कार्य करना जरूरी बात है। ये हमारा सही प्रकार हमारा आत्मीय जीवन में समझ में बढ़ेगा तो हमारे जीवन में हम पहला स्थान प्रभु को ही देगा। अभी विषय क्या है, बहुत बार बहुत लोग वचन को इतना गहराई में जानने के लिए इच्छा नहीं रखता। वो क्या बोलता है कि थोड़ा कुछ जान लिया तो बोलता है कि बस बस ज्यादा जानेगा तो मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलता है? ज्यादा जानेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है क्या? हमारे जीवन में अगर हम जिस बात को सही रीति में अगर नहीं जाना, अनंतता में हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा और जीवन में कितना बड़ा धोखा खाएगा। यीशु मसीह ने मतलब मत्ती 22:29 में कहा था, वे लोग पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ्य को ना जानने के कारण भूल में पड़ गया। हाँ, वे लोग धोखा खाता है। प्रियो, जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए प्रभु के वचन को सही रीति में जानना। वचन का कितना आप गहराई में जाएगा उतना अधिक आप आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएगा। आपको प्रभु इस्तेमाल कर पाएगा या प्रभु का महिमा आपका जीवन के द्वारा होगा। आपको मालूम है ना, जब घर बनाने के समय में यीशु मसीह ने बोला ना घर बनाने के बारे में, मतलब घर बनाने वाले व्यक्ति, अभी एक व्यक्ति घर बनाने के समय में वो कुछ खोदने के बाद में चट्टान नहीं मिला, अरे चलेगा अभी क्या है, इतना कोई ज्यादा गहराई में जाने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा बोल करके उन्होंने वो रेत पर बनाया है। और एक व्यक्ति बोला नो, मैं चट्टान मतलब जब तक चट्टान नहीं मिलेगा तब तक मैं खोदते रहेगा। भाई समय लगने दो, खर्चा होने दो, लेकिन चट्टान पर नहीं डालना है, चट्टान पर बनाना है। देखो इसमें मतलब बहुत बड़ा अंतर है। अभी दोनों घर देखने वाला बराबर है, दोनों घर देखने वाला बराबर है। अभी इधर आया हुआ सब लोगों को देखो, बराबर है, बराबर है। सब लोग बाइबल लेकर आया, नोटबुक लेकर आया, पेन लेकर आया, जो भी उधार पाया हुआ लोग सब लेकर आया। परंतु जब थोड़ा समस्या आएगा, ये सब बराबर दिखता है, पर ओरिजिनल कौन है समस्या में मालूम पड़ता है। जब तक है ना, कई लोग आप देखो ना, अभी ऐसे कितने ऐसे लोग हैं, मतलब उनका अनेक एक्टिविटीज में वो एक पक्का विश्वासी दिखता है, लेकिन जब समस्या आने के टाइम पर मालूम पड़ता है ये पक्का नहीं था, कच्चा था। वो पक्का नहीं था, कच्चा था, क्योंकि उसने अपना असली रूप दिखाया। ये बात होता है प्रियो, हम लोगों को कोई भी प्रकार देखो, इसलिए वचन सही रीति में जानना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का एक सच्चा जन्म है तो प्रभु कहने वाला कोई भी बात को कितना भी कठिन रहेगा तो भी टालेगा नहीं। तो उसको मालूम है प्रभु का वचन है, उसके लिए कितना भी दाम चुकाना पड़ेगा तो भी मुझे उसको अमल करना है, क्योंकि वो मेरा पिता है। वो जो भी मुझे कहा है मेरा भलाई के लिए कहा है। शायद मुझे वो समझ में नहीं आया होगा प्रियो। अभी एक घर कितना मतलब उसका नेव पक्का है कि नहीं, कच्चा है कि नहीं, अब समझ में आएगा। हाँ, बाढ़ आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा, बाढ़ आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा। तो इसी प्रकार यीशु मसीह ने जो मत्ती उसका 7 अध्याय का 16 से 20 तक का वचनों में पेड़ की पहचान बोलने के टाइम पर भी एक बात बोला है ना। मत्ती उसका 7 अध्याय का 16 से 20। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उपकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
इस प्रकार उनकी फलों से उनको पहचानो। देखिए अभी आपको मालूम है, कभी भी नारियल का पेड़ से एप्पल तो नहीं आएगा। ये नारियल का पेड़ है या एप्पल का पेड़ है, उसको जानने के लिए उसको खोद करके उसका जड़ या उसका बीज परखने की जरूरत है क्या? नहीं, फल देखो। नारियल का पेड़ में कभी एप्पल नहीं आएगा, एप्पल का पेड़ में कभी नारियल भी नहीं आएगा। फल देखो। तो हर एक विश्वासी मतलब उनके जीवन में आने वाला फलों को देखो। आप परखना है, हर एक लोग परखना। हमारे जीवन में हम सभी लोगों को परखने की जरूरत है, क्योंकि आज आत्मिक दुनिया इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना खतरनाक अवस्था में है। अगर हम सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आज बहुत लोग मतलब आत्मा का फल उसमें दिखता ही नहीं। एक सच्चा आनंद का जीवन दिखता नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन दिखता नहीं। बातों में, छोटी छोटी बातों में धोखा दे करके, दूसरों को फंसा करके, झूठ बोल करके मतलब सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया और दूसरे साक्षी को त्याग दिया। ये सब अंत समय के चिन्ह है। हम लोग पहचानना चाहिए, हम लोग को जानना चाहिए। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग जाने अनजाने वे लोग प्रभु की उस आत्मा को नहीं पाया। हमें जानना है कि किस आत्मा कार्य में है, कौन सी आत्मा पाया है। आपको मालूम है इसमें लूसीफर का आत्मा है। तो लूसीफर का स्वभाव क्या है? लूसीफर का स्वभाव मैंपन में वो मेरे को जो पसंद है मैं वो करूंगा। मेरे को कोई ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं, मेरे को सब मालूम है। मेरे को बाइबल पढ़ना आता है, मैं आऊंगा जाऊंगा कुछ भी करूंगा, मेरे को कुछ बोलना नहीं। मैं देखो कितना खतरनाक है वो आत्मा से। बहुत ऐसा कोई कई बार कुछ लोग ऐसा आकड़ता है ना, बहुत डर लगता, मतलब बहुत डेंजर आत्मा है। आपको मालूम है जब मतलब यशायाह नबी किताब 14 अध्याय है, उसका 13 और 14 वचन, ये 2 वचन पढ़ेगा तो 5 बार वहां पर मतलब ये जो गिर गया हुआ है दूध है, मतलब वो जिसको हम लूसीफर कहता है या शैतान कहता है, वो 5 बार बोलता है मैं तो पढ़ेंगे उसको। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखो मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। देखा मैं ऐसा करूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। देखा मैं ऐसे चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मतलब मैं करूंगा बोल करके 5 बार वो मैं करता है। मैं कई बार ऐसा भी विश्वासी है, अगर हम बहुत प्यार से, अरे पीछे दिन में आप लोग मिला ही नहीं, मेरी इच्छा नहीं था, मैं मेरी इच्छा में करूंगा है। एक तो आकड़ता है बाप रे, अपन प्रोत्साहन करने के लिए या मतलब उनको मतलब कैसे भी खबर उन्नति में लाने के लिए बोलता है, वो तुरंत क्या करता, मैं आ जाता है। मैं प्रियो, ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था में आता है तो समझना वो व्यक्ति का सच में उद्धार नहीं हुआ, वो प्रभु की आत्मा में नया जन्म उसका हुआ ही नहीं। ये बात है। अपन इसी कारण क्या है कि हर एक लोगों के साथ बात करने के टाइम पर हमको ये जानना है कि जब अपन बात करता है तो वो व्यक्ति भी सही में नया जन्म पाया है कि नहीं, प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं। ऐसा नहीं है तो हमें उनका मतलब कैसे भी वो भी उद्धार पाए, इस प्रार्थना के साथ अपन प्रभु का इस अनुग्रह का वचन उनको सुनाना चाहिए बहुत सावधानी से। और ऐसे नहीं है तो आपको मालूम है जब नीति वचन में 14 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, है इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ देखा, उसके अंत में मृत्यु मिलता है। मतलब जो मेपन ये जो मेपन करने वाला उनके अंत में वो नाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी कारण भी है ना, अपन मतलब पहली बात प्रभु के वचन के खिलाफ ऐसे कोई बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात
हम प्रभु में जो भी हमें समझाना है उनके साथ कभी भी बहस या लड़ाई नहीं करना चाहिए। यह स्वभाव बहुत बड़ा धोखा है, वो बिल्कुल प्रभु की आत्मा का कार्य नहीं। ये बात को हमें समझना चाहिए। प्रियो, हम लोग आया हुआ समय को जानकर हर रोज, इसलिए वचन के द्वारा आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा से जब हम बाहर जाता है तो अपने इच्छा हो जाता है। एदन वाटिका में क्या हुआ? एदन वाटिका में प्रभु की इच्छा क्या है? मालूम था है? लेकिन वो इच्छा को तोड़कर वो मतलब उस शैतान की बातों को सुनकर के वो अपने इच्छा में आया। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। आप देखो, मैं इसको तोड़कर खा लेता हूं, क्या होगा देखते हैं। देखा, मैं बनाया वहां पर प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी वो इच्छा को बाजू कर दिया। अभी प्रभु की इच्छा को बाजू करना ही पाप है। प्रभु की इच्छा को जानने के बाद में वैसा, इसलिए मानव याकूब 4:17 में लिखा ना, जो भलाई करना जानता है और वो नहीं करता है तो उसके लिए वो पाप है, उसके लिए पाप है। अभी ये लोग वहां पर जो किया वो भलाई नहीं किया, बुराई किया, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में काम किया। हम सभी लोग हर एक रोज करने वाला कामों के बारे में हम देखना चाहिए। कई बार माना क्या है कि इंसान वो अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं उनको पूरा करने के लिए फिर बाहर से वो क्या करेगा, लोगों के सामने अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। ये प्रयास आज बहुत भारी लेवल में हो रहा है लोगों के जीवन में। इसमें वो लोग बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। तो अपने को परखना है कि अभी आज के दिन में भी अगर मैंने एक एक काम करने के टाइम पर इस विषय में प्रभु की इच्छा क्या मालूम करके मैंने किया है कि नहीं। अभी एफएससी 5:17 वचन में बहुत क्लियर लिखा है कि दिन बुरे है इसलिए क्या करना, प्रभु की इच्छा थोड़ा पढ़ना। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो। हम लोग थोड़ा ध्यान देना है। उसका 9 वचन भी पढ़ना, वही हमारा एफएससी 5:9। प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखा, प्रभु को क्या भाता है। प्रभु ये परख को आखिरी में ना 10 में, ओ सॉरी 10 में, 5:10 में, मैंने एफएससी 5:10 में वापस पढ़ना उसको। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है वो परखो। हमारे जीवन में अपने एक बड़ा कर्तव्य है। मैं प्रभु में आया, इतना कहना काफी नहीं, प्रभु हमारे ये बात को परखो, प्रभु को क्या भाता है या प्रभु कौन सी बातों में प्रसन्न है। भैया, हमारे जीवन में अगर हम मतलब इस छोटा सा जीवन में ये बातों को अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो अनंतता में हमें कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी किसी भी प्रकार मतलब कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी हमें पूरा मन लगाकर, दिल लगाकर प्रभु को जीवन में हर बात में प्रथम स्थान देते हुए, अभी आप देखो प्रभु का कैसे प्यार करना, पूरा दिल से, पूरा हृदय से, पूरा हृदय प्रभु को दिया तो फिर बाकी अकेले भागे क्या। मैंने ऐसे सुना है, अपना भक्त सिंह मतलब प्रभु को दिल देने के बाद में जब वो बाहर देश में से इंडिया में आया तो वो किसी लड़की से प्यार करता था, है वो लड़की पीछे पीछे आया। आप लोगों ने सुना होगा किताब में, मतलब उनका टेस्टिमनी में है। तो वो पीछे पीछे आया, अरे वो बोला मुझको नहीं जानता क्या, बोला मुझे एक ही दिल है, वो मैंने प्रभु को दिया। एक ही दिल है मुझे, वो मैंने प्रभु को दिया। इसलिए उन्होंने मानव शादी नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, वास्तव में हम प्रभु को पूरा दिल से प्यार करता है तो बाकियों के साथ भी हमारा प्यार बढ़ेगा, प्यार घटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी ये तो नहीं है कि मतलब प्रभु को पूरा दिल दिया तो पत्नी को अभी जीवन में मतलब कोई स्थान नहीं, ऐसे ही क्या, या पति को दिल में कोई स्थान नहीं, ऐसे ही क्या, नहीं। जब हम प्रभु को पूरा दिल से प्यार करता है तो जो पहले जो हम पत्नी से या पति से आपस में प्यार करता था वो प्यार बढ़ेगा, वो प्यार कम नहीं होगा, वो प्यार बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। वो सब
मतलब एक समझ की कमी है, हमें वो बात को थोड़ा समझना चाहिए। एक बात है, परमेश्वर का वचन जो कहता है रोज रोज हमारे प्रति, रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन, संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की हाँ। भली और भावती और सिद्ध इच्छा हाँ। अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, हमें प्रभु की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाना बहुत ही बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारे प्रति प्रभु का एक सिद्ध इच्छा है और वो सब हम सबको मालूम है। दुनिया के लोग, अब ये वचन सुनने वाले सब लोग एक ही बराबर समझना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें उदार ना पाया हुआ लोग भी है। उन लोगों को ये कहां तक समझेगा, उनको ये समझना कितना कठिन रहेगा, है ना। जब पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 14 वचन देखो, अनेक बात प्रभु के वचन में लिखा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कौन है ये शारीरिक? हाँ, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसको पाप क्षमा नहीं मिला, मतलब उसमें जिसमें प्रभु की आत्मा नहीं, वे लोग शारीरिक लोग हैं। तो शारीरिक लोगों को प्रभु की आत्मिक बातों को जब सुनेगा तो उनके लिए समझना कठिन है। आगे पढ़ना। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, हाँ। और न वह उन्हें जान सकता है, हाँ। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति से होता है। देखो, आत्मा की बातें हैं, इसलिए आत्मिक बातों को समझने के लिए जब तक प्रभु की आत्मा नहीं पाएगा ये बातों को समझेगा नहीं। कई बार लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, हमको उनकी प्रति खुशी है, उनके लिए प्रभु धन्यवाद देता है, लेकिन जब तक उसका उद्धार नहीं होता उनको ये आत्मिक बातों को वो समझ नहीं पाता। मैं इसलिए आपको सबको बताना चाहता हूँ, जिसको समझ में नहीं आता आप उद्धार पाए हुए लोगों के साथ जरूर संपर्क कीजिए और उसको क्या आज बताया गया उसको आप जरूर मालूम करना। अगर आपको मतलब प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु का जन बनकर जीने की इच्छा है तो इच्छा है तो ना। कई बार कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन उनको बात समझ में नहीं आता। दूसरा, आपको मालूम है शारीरिक लोग है ना, वे लोग नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया, लेकिन वो लोग आत्मिक बातों को नहीं, इतना गहरी बातों को नहीं समझ पाता। वो अवस्था भी मतलब उन्नति पाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग उनको आत्मिक जीवन का कोई इतना गौरव नहीं, संगति में आएगा लेकिन बाइबल लेकर नहीं आएगा, और बाइबल लेकर के आएगा तो बाइबल खोल कर नहीं पड़ेगा। ऐसे भी अवस्था है। ये सब आत्मा पाया लेकिन आत्मिक जीवन में उन्नति ना पाया हुआ अनुभव की बात है। एक अच्छा रीति में एक आत्मिक जन है तो हरेक बात मतलब हरेक वचन, क्योंकि आपको मालूम है कई बार मतलब सुनने वाला वचन अगर हम नोट करके नहीं लेगा और उसका पॉइंट भी अगर नहीं लिखेगा तो बाद में वो भूल जाता है, अरे वो क्या उसमें क्या बोला था। शायद आपके जीवन में जो भी बैठना चाहता है उनके जीवन में ऐसी अवस्था कभी कभी आया होगा, अरे वो वचन में नोट करना भूल गया, नहीं तो वो उसमें जो पॉइंट जो बोला था, जो किस विषय में था, वो शब्द भूल गया। ऐसा कभी कभी होता है ना। अपने आप को परखना चाहिए, मेरे जीवन में सही प्रकार मेरा आत्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं, होना है तो, क्योंकि ये बात है जब पहला कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 10-11 वचन पर, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखो, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आगे, क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ। वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखा, परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी। एक सच्चा आत्मिक उन्नति पाने वाला व्यक्ति रोज रोज उस गुप्त बातों को भी जानने के प्रयास में रहेगा। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में प्रभु के वचन की और भी मतलब उसका गहराई को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। जब मोती ढूंढने के बारे में आपको बोलता है ना, जब एक व्यक्ति को मोती ढूंढने के लिए जाता है तो वो समुद्र में बहुत गहराई में जाना पड़ता है। तो गहराई में जाने के समय में क्या होता,
वहां पर मनुष्य को भी खाने वाला मछलियां रहता है, वो लोग आकर के उनको आक्रमण करेगा, उससे भी बचना है। और मतलब गहराई में जाकर के मिट्टी हटा करके, गंदगी हटा करके जाने के टाइम पर अरे चमक रहा है मोती है, मोती मिल गया तो उसको बहुत आनंद होता है, मोती पाने के लिए बहुत आनंद होता है। वो पाकर के आने के बाद में उसको वास्तव में बहुत खुशी मिलता है। क्यों? क्योंकि मिल गया भाई मानो 100 करोड़, एक ही मोती में 100 करोड़ कमाया, जीवन भर अभी आराम से जिंदगी बिता सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो आप देखो एक आत्मा का दाम कितना है? 100 करोड़ नहीं, अरबों करोड़ नहीं, दुनिया से बढ़कर। ओ आत्मा जीता हुआ व्यक्ति को अनंतता में क्या प्रतिफल मिलेगा बयान नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अभी देखो मोती ढूंढ करके जाने वालों को प्राण को अप्रिय जानना पड़ता है, क्योंकि वो मछली भी उसको मतलब कई लोग उस खोज में मर जाता है, शिकार बन जाता है। प्रियो हमें एक आत्मा जीतने के प्रति हमें शायद अपने प्राण को भी देना पड़ेगा। इसलिए एक सच्चा मसीह व्यक्ति, एक सच्चा मसीह जीवन क्या है? आज के दिन में कितने लोग कह पाएंगे कि आज मैं मसीह के पीछे चला? सोचना पड़ेगा ना, ऐसे एकदम नहीं बोल सकता ना। मसीह के पीछे चलना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था भूलना नहीं। लूका 9:23 ये भजन हमेशा सुबह उठने के समय में ही ध्यान करना, क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो वो व्यक्ति को पहले क्या करना? आप पढ़कर सुनाओ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा प्रियो, ये विषय एक हल्का बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो कोई अपनी प्राण बचाना चाहता है वो इसका मतलब अपनी इच्छा में वो मिट्टी पर घर बना रहा है, वो एक प्रकार बाबेल तैयार कर रहा है, नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में हम करने वाला कार्य अपने आप को इनकार कर, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देकर, अपनी इच्छा को त्यज कर, अपनी प्राण को अप्रिय जानकर जीवन बिताना पड़ेगा। ये सब कौन कब कर सकता है? हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के अनुसार है। हमें मतलब देखो अभी मतलब कितने लोग इतनी बातों में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में, जैसा मतलब प्रेरित पौलुस के साथ चलता था दमास। देखिए ऐसे एक समय आया, एक चुनौती, दमास को किसी ने बोला यार तू हमारे उधर आओ, तुम्हें मतलब 10 एकड़ खेती मिलेगा, अच्छा बंगला मिलेगा तो आ जाओ, और उसके साथ चलेगा तो क्या मिलेगा? हमेशा मार मिलेगा, जेल में रहना पड़ेगा, तकलीफ रहेगा, तो बहुत दिन रह करके मारा जाना ना। और उसके साथ जाने से तुमको उसने कोई बंगला लेकर दिया क्या? खेती लेकर दिया क्या? तो देवास बोले यार ये तो अच्छा मित्र लग रहा है, चलो। तब पौलुस बोलता है ना दूसरा तिमोथी 4:10 में, देवास क्यों गया? संसार को प्रिय जानकर, देखा संसार को प्रिय जाना, प्रियो उसको ऑफर मिला। मैं आपको बोलता हूँ मुझे भी बहुत बार ऑफर मिला था, पर जो अपने ऑफर इनकार है भाई, ऑफर आएगा बहुत, ऑफर आएगा, दुनिया का ऑफर, नाशमान बातों का ऑफर। प्रियो एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति ये ध्यान है प्रियो, हमें कहीं से भी प्रभु में मिला हुआ उस बुलाहट से हमें वंचित करने के लिए, हमें ठोकर खिलाने के लिए, हमें मतलब उस पद तक ना पहुंचने के लिए विरोधी, मैं आपको बताया ना, जो प्रभु का प्यारा है शैतान को भी वो प्यारा है। शैतान झूठा प्यार दे करके उनको फंसाना चाहता है। जो व्यक्ति प्रभु के लिए अधिक प्रिय है वो उसके ऊपर शैतान और उनका सैन्य का नजर है। किसने नजर लगाया? प्रभु का नजर हमारे ऊपर है, हमारा आनंद काल के छुटकारे के लिए। और जो शैतान का नजर किस लिए है? फंसाने के लिए।
मैं इसको कब फंसाऊं, किस बात में फंसाऊं? प्रियो, कुछ ना कुछ जाल बनाते रहता है। हमें ये बात को जानना है। एक आत्मिक जन अगर ये विषयों को अगर सही रीति में नहीं जानेगा, रोज के जीवन में अगर नहीं परखेगा, यो बहुत जल्दी धोखा हो सकता है। देखो, देवास प्रभु का दास को छोड़कर चला गया, कितना दुखदायी बात है। कितनी लोग मानो प्रभु की सेवा करते, प्रभु की सेवा में आ गए तो प्रियो, ये दुनिया कैसे लेना चाहिए? कचरा लेना चाहिए। कैसे लेना? थोड़ा कचरा। क्योंकि इब्रानियों की 11:38 वचन आपको याद है, उनके लिए संसार योग्य नहीं था। लेकिन एक बात है प्रियो, बुलावट पाया हुआ पवित्र लोग, मुझे मालूम है कई ऐसे पवित्र लोग हैं, उन्होंने मतलब कई पीछे के जीवन को सोचा, उन्होंने विश्वास को त्याग दिया, परंतु जिसको दर्शन मिला वे लोग आखिरी तक ये दौड़ में बना रह पाएगा। तो ऐसा, इसलिए प्रभु ऐसा लोगों के बारे में ये मेरे लोग करके कभी गवाही देगा? नहीं देगा। प्रभु किसके बारे में गवाही देगा? इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 13 से 16, इब्रानियों 11 अध्याय का 13 से 16। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। देखिए, उन्होंने ये बात को मान लिया, हम ये पृथ्वी में यात्री है, परदेशी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। देखा, वे लोग स्वदेश की खोज में है। जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। उनको लौट जाने के लिए अवसर था, तो भी वो अवसर को इस्तेमाल किया नहीं। आगे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ओ प्रेज द लॉर्ड, कितना अनोखा बात है ना। हमारे जीवन में मतलब प्रभु को ऐसे लोगों के बारे में, मेरे लोग है ना, योग मेरा दास है, मोशा मेरा दास है ना, मेरा दास करके पुकार, ये कितना बड़ी बात है प्रियो। अभी वो लोगों का जीवन में कष्ट आया, तकलीफ आया, मुसीबत आया, अगर वो सोचता था अरे छोटा सा जीवन में हमको इतना तकलीफ क्यों सहने का, चलो मानो अभी अपन जो पुराना चलता था हम उसमें वापस जाते। कई नामधारी लोग ऐसे जाता है क्योंकि विश्वास के लिए निकला तो उनको क्या हो गया, बहुत माना प्रतिकूल आया, तो उन्होंने बोला चलो उधर भी यीशु मसीह के नाम रहे, तो उधर जाकर के बड़ा चर्च है, बड़ा झुंड है, चलो उसमें मिलकर के चलेगा तो इतना तकलीफ तो नहीं उड़ाना पड़ेगा। अभी इधर आकर के उधार तो पाया, उधार तो ना तो नहीं होगा, चलो उधर जाके मिल जाता है। परंतु प्रियो, ऐसा सोच करके बहुत लोग एक्चुअली वो व्यक्ति से ही उधार नहीं पाया है। सच्चाई वही है क्योंकि प्रभु उसको जरूर प्रभु की आत्मा में उसको ज्ञान दिला था। प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ में हमें रोज परखना है, रोज रोज कल से बढ़ करके मसीह जीवन की उन्नति का, मसीह जीवन में मैं उन्नति पा रहा हूं, उसका चिन्ह क्या है प्रियो? मतलब आप लोग जैसे अभी पहला दर्जा से दूसरा दर्जा में गया, ऐसा 10वीं में गया, फिर 11वीं में गया, ऐसा जितना जितना मतलब वो एजुकेशन प्राप्त होते जाता है, उन्नति होते जाता है, तो मतलब कैसे पहचानेगा? आत्मीय लेवल में, आत्मीय लेवल का मतलब पहचान क्या है? मसीह रूप में बदलेगा, लेकिन बाहरी रूप से हम कैसे जानेगा? नम्र बनेगा, ये है नम्र बनेगा, है ना। मतलब जितना जितना जब याकूब का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 13 से 17 तक पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवर और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे। देखिए, जो स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करते जाता है वो और भी नम्र होते जाएगा, नम्र होते जाएगा, अपने आप को खाली करते जाएगा, अपने आप को शून्य करते जाएगा, है ना। वो व्यक्ति मतलब हर एक बात सफर करने के लिए और मतलब अपने आप को एकदम छोटा करके समझेगा,
बड़ी बात है प्रिय। ये जो स्वर्गीय ज्ञान हमें जरूर छोटा बनाएगा, नम्र करता है। ये बहुत बड़ा बात है। ये बात आप आगे बढ़िएगा पूरा। जो ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, हाँ। पर यदि तुम अपने अपने मन में हाँ। कड़वीड़ा हो और विरोध रखते हो। देखो अभी भी आत्मिक लोगों में ये बात होता है, क्योंकि उनकी आत्मिक बचपना में आने वाला धोखा है प्रिय। हमेशा परखना, कोई भी कैसे भी अपने साथ कार्य करे, लेकिन उनके प्रति दिल में कोई नफरत कड़वाहट मत रखना प्रिय। और ऐसे रहिएगा, इसका मतलब क्या होगा? हम प्रभु से भी क्षमा नहीं पाएगा। ये बात जरूर परखना। पवित्र आत्मा जरूर आपको याद दिलाएगा। मेरे दिल में अगर किसी कारण मैं किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट रख करके जीवन बिता रहा है, पहली बात उसके चेहरे में आनंद नहीं रहेगा, वो एक खुशी का और संतुष्टि का जीवन नहीं बिता पाएगा। कोई भी बात है प्रिय, तुरंत भूल जाने का, क्षमा कर देने का है। कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही क्षमा कर देने का, वो बातें भूल जाने का। ये बात बहुत लोग नहीं कर पाता, लेकिन आत्मा हमको सहायता करता है। प्रभु की आत्मा का सहायता से ऐसे बातें हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। आगे पढ़ना। तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। देखा वहां पर कोई माला दूरी की बात है नहीं, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कितना सुंदर बात है। स्वर्गीय ज्ञान मतलब स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो यीशु मसीह है, उसका देव रूप या मानव व्यक्तित्व का रूप बोलेगा तो यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह प्राप्त हुआ व्यक्ति में ये सारा गुण प्रकट होना चाहिए अपने जीवन में। अगर हम सही प्रकार प्रभु की सही आत्मा पाया है, हमारे उद्धार हुआ है, तो उस आत्मा का खूबी क्या है? आपको मालूम है यशायाह नबी किताब 11 अध्याय का 2 वचन में उस आत्मा का 7 वैशिष्ट्य 7 गुण वहां पर बताया है। क्योंकि देखा ये यहोवा की आत्मा है। किसका आत्मा? यहोवा की। नंबर 1 बात है, ये यहोवा की आत्मा है, मतलब हमेशा का आत्मा है, मतलब हमारे प्रति ध्यान देने वाला आत्मा है। बहुत बड़ी बात है, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। देखा बुद्धि और समझ का मतलब इसका मतलब हमने पाया हुआ आत्मा, प्रभु की आत्मा पाया है, तो वो बुद्धि और समझ की आत्मा है। उसका एक एक काम को देख करके मालूम पड़ेगा इसका सही प्रकार उद्धार हुआ है कि नहीं। अभी आप देखो ना, मतलब एक व्यक्ति बाजार जा रहा है सामान खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं, थैली भी नहीं, इसके बाद उसका तैयारी सही है नहीं, एक सही तैयारी में नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति मतलब कोड़े जा रहा है और उसके पास एक भी मतलब आजकल तो पूरा मोबाइल में, लेकिन चलता है क्या? नहीं चलता है। कितना धोखा की बात है। आजकल ऐसे है, बहुत लोग संगति में भी आएगा तो बाइबल नहीं, काम है मोबाइल, वो बोलते हैं मोबाइल में हमारा बाइबल है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु का जन ऐसा नहीं करेगा प्रियो। प्रभु का जन प्रभु का नाम का महिमा करेगा, उसका कामों में, हर एक कामों में वो प्रभु को महिमा करेगा। यहाँ पर लिखा है यहोवा की आत्मा का खूबी क्या? ज्ञान और बुद्धि और समझ। बुद्धि और समझ की आत्मा है। युक्ति और पराक्रम का आत्मा। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। देखा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। देखो अभी आप सोचो, हमारा हर एक प्रकार का काम, आपको मालूम है एक एक काम करने के टाइम पर मालूम पड़ता है वो कौन सा आत्मा का अधीन में। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार याकूब और यूहन्ना को पूछा हुआ सवाल आपको याद होगा ना, लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 55 वचन में शमरिया के लोग जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, उनकी ये अवस्था देख करके यूहन्ना और याकूब को आया गुस्सा। वो लोग प्रभु से सलाह लेता है, क्या बोलता है? उसने उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। देखा, तुम कैसी आत्मा का, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि
तुम नहीं जानता तुम किस आत्मा का अधीन हो। क्या बोलता है? तुम नहीं जानता तुम किस आत्मा की अधीन हो। प्रियो, हमारा हर एक अवस्था ये बताएगा कि हम किस आत्मा का अधीन है। कामों को देख करके प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग बहुत आराम से पहचान लेता है, बहुत ही आराम से पहचान लेते हैं। ये बात सच्ची बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक प्रकार एक एक व्यक्ति को जानने के लिए, जांचने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वचन है ना। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के लिए जीवन जल क्या है? यीशु मसीह ने अपने उपदेश में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय, सॉरी 4 अध्याय का 10 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 का 10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। उसका 14 वचन भी, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए जीवन जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, अगर हमें प्यास है, हमें यीशु मसीह को अहोरात्रि को प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है। यीशु मसीह को पीना। हमारा भोजन वास्तव में क्या है? वो कितना टेस्टी भोजन है। यूहन्ना 6 अध्याय का 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। देखा, उसका 48, जीवन की रोटी मैं हूँ। उसका 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। उसका 58, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को खाता, जो प्रभु यीशु मसीह को पीता, वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रियो, अलिया उद्धार पाया हुआ लोग रोज उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रभु को खाना, प्रभु को पीना। कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ ये अनुग्रह कितना श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके पुराने नियम में भी प्रभु को ही खिलाया ना, लेकिन एक अलग रीति में था। और आज हमें रियली हम रोज प्रभु को पीते, खाते, श्वास में लेते जीवन बिता पा रहे हैं। कितना अनमोल बात है। क्योंकि मानव भला कुरिन्दी 10 अध्याय का 3-4 वचन में हम देखते देखा, इस्राएल से निकला हुआ इस्राएली लोग सभी ने एक ही आत्मिक भोजन खाया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह था। कितना अनोखी बात है, वो चट्टान मसीह था। प्रियो, आज भी हमारे जीवन में हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को खाता नहीं, पीता नहीं, हमारे जीवन में एक सच्चा आत्मिक संतुष्टि के जीवन नहीं बिता सकता। इसका मतलब क्या है कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, अभी आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में आता है तो प्रभु ने हमारा जो गहरा नाता का वो महत्व बताया। क्या है? दाखिला और डाली। बोलेगा तो एक डाली अगर दाखिला से अलग हो गया तो मृत्यु। कितना शक्ति चेतावनी है, कितना शक्ति चेतावनी है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हम लोग कितना धन्य लोग हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। लेकिन यीशु मसीह में है तो हमें मसीह को हमारा मानने का एक स्वभाव चाहिए। विश्वास के द्वारा जरूर हमने उद्धार पाया। जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 18 वचन, यूहन्ना 3 अध्याय का 18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखा, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, इसका मतलब क्या है कि उसका उद्धार हुआ। विश्वास किया हुआ लोगों का उद्धार हुआ। उसका 36 वचन पढ़ना, 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। देखिए, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, बोलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल दिया, यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता जान करके अपनी पापों की क्षमा प्रभु से पाया। क्योंकि
पाप क्षमा देने का अधिकार सिर्फ एकमात्र व्यक्ति को है, वो प्रभु यीशु मसीह को है। वो तो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में एक दो जल्दी बढ़ेगा, समय थोड़ा हो गया, मरकोस उसका दूसरा अध्याय के 10 से 12। परंतु जिसे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। देखो, मतलब यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, ये दुनिया में और किसी को भी नहीं प्रियो है। उसका लूका 7 अध्याय का 47 से 50। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए। देखा, मतलब यीशु आगे, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरा पाप क्षमा हुआ। प्रियो, यीशु मसीह पाप क्षमा देता है। पाप क्षमा पाया कि नहीं है? देखो, सच्चा सांत्वना, एक सच्चा मतलब शांति उस व्यक्ति के दिल में है जिसको पाप क्षमा मिला है। यीशु मसीह जब मत्ती के सुसमाचार के 11 अध्याय उसका 28 से 30 पर, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब ये विश्राम किस बात का विश्राम है? पाप क्षमा। पाप क्षमा पा करके अपने जीवन में सच्चा शांति अनुभव करने वाली बात है। आगे पढ़ना। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखा, तुम अपनी मन में शांति पाओगे। आज कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरे मन में प्रभु की शांति है? शांति है कि नहीं? हाँ भैया, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, उस व्यक्ति के दिल में प्रभु की शांति है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? हमने वो यूहन्ना 3 का 36 पढ़ने के टाइम पर उसका बी पार्ट नहीं पढ़ा। उसका पहला भाग पढ़ा, बी पार्ट तो बहुत मौत का है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। देखा, विश्वास करने वालों का कर्तव्य क्या है? मानना भी है, मानना है। प्रियो, आज बहुत लोग, मैं तो विश्वास किया, मेरे को तो पाप क्षमा मिल गया, अभी मेरा मन मानी है, अभी जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान नहीं। मैं आपको किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा परखो। मैं आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन करने से आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, क्या सच में आत्मा आपको मन प्रेरणा दे करके, बोझ दे करके ले रहा है? ये उस दिन मान पड़ेगा। अभी आपका मन की अवस्था, आपका मन विचार, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन प्रकट हो जाएगा। प्रियो, आप इन वचनों को सुनने के बाद में जरूर घर में जाके, क्योंकि मैं थोड़ा पूरा बड़ा रीति में व्याख्या नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं ज्यादा रेफरेंस वाला आपको इसलिए रहता है कि आप थोड़ा जा करके क्या करना, क्या बोलते हैं, रेवंत करना। रेवंत करना। लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों को कहा रेवंत करने के टाइम लोग इधर इसलिए थोड़ा कॉल करके बोलेगा तो वो तक रहता है नहीं साथ में, एक पादा इधर छोड़कर जाता, मैं जाते आते उड़ा के फोन डाल देता हूँ। कौन कौन क्या क्या छोड़ दिया भाई, मैं जितना आया उससे भी ज्यादा लेकर भेजा दो। ऐसा नहीं होने देना, जरूर बात को पार करो। वास्तव में अब ये नया जन्म के ऊपर मैं कल और एक क्लास दूंगा, इसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। उदार का बात मतलब यीशु मसीह से सीखने वाला सबसे अनोखा बात है, इसलिए थोड़ा गौर है। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारे जीवन को पार करना। आज भी मेरे जीवन में मैं प्रभु को सच में प्रथम स्थान देता है क्या? प्रभु को प्राप्त करने में मेरे दिल में पिछले दिनों से बढ़कर के मेरा भूख प्यास बढ़ रहा है क्या? ये बात को पार करना। जितना अधिक अपन प्रभु को प्राप्त करते जाएगा, हमें और कुछ भी चाहत नहीं रहेगा, और कुछ भी नहीं चाहेगा। ये आनंद काल का बड़ा लाभ की बात है। ताई अपने आंखें बंद करें, देश अपने आप को परखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, आत्म में प्रार्थना में अगुवाई करें।